साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशान। कहा पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई है उससे 30% महंगाई बढ़ेगी। तनख्वाहदार तबका कैसे गुजारा करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जहां अमेरिका ने हुकूमत तब्दील की। अगर हमने स्टैंड नहीं लिया तो आइंदा भी यही होता रहेगा। कोई वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेगा। अमरीकियों को जानता हूं, उनके सामने जितना झुकेंगे वो जूते मारेंगे। हुक्मरान जमात पर भी तनकीद बोले। नैब और FIA पर शहबाज शरीफ बैठ गए। नया कानून आ गया है कि बिल्ली दूध की रखवाली करेगी। ये सोच लें नैब खत्म तो पुराने केस खत्म हो जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का तगड़ा शो करने का भी ऐलान। कहा हकीकी आज़ादी के लिए सबको निकलना होगा। शहबाज हुकूमत ने अपनी तरफ से पेट्रोल पर 1 रुपया नहीं बढ़ाया। इमरान खान जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गए। शेख रशीद ने एतराफ़ भी किया। मरीम नवाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। कहा IMF से मुआहिदा इमरान खान कर गए। शहबाज शरीफ को कड़वा घूंट पीना पड़ा। इनके मुआहिदे के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 300 रुपये फी लीटर होनी चाहिए थी। मुआहिदे की पासदारी ना करते तो डिफॉल्ट हो जाते। इमरान खान की तबाही संभलते संभलते महीनों लग जाएंगे। इमरान खान ने कहा था खेलूंगा ना खेलने दूंगा। DGI-SPR ने सियासी बात नहीं की। इमरान खान ने सिक्योरिटी इदारों को दाव पर लगा दिया। कोई साजिश नहीं हुई, अब सब वाज़ेह हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में जालिमाना इजाफे पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। 21 रोज में तीसरी बार इजाफे पर शहरी फट पड़े। पेट्रोल 24 रुपये 3 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद 233 रुपये 89 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल 59 रुपये 16 पैसे महंगा। नई कीमत 263 रुपये 31 पैसे मुकर्रर। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी। कहा हुकूमत ने अवाम के हाथ पांव बांधकर IMF के सामने डाल दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। ओगरा और विफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। हुकूमती इकदाम गैर आईनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुज़ार की इस्तदा। हुकूमत के पास पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफे से आवाम के मुतासिर होने का एहसास है। IMF मुआहिदा PTI ने किया, जल्द हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। मैं हैरान हूँ जिन लोगों ने IMF से अब तक का सबसे बदतरीन मुआहिदा किया और इंतहाई बुरे मुआशी फैसले किए, उनमें सच का सामना करने की हिम्मत थी। कौम जिस मुश्किल से गुजर रही है, इन हालात के जिम्मेदार खुद को कैसे मासूम जाहिर कर सकते हैं। ये रात में अवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, दिन में छुप कर बैठ जाते हैं। कहाँ है वजीर खजाना, किस बिल में छुपे हुए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बरस पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शोर शराबा, वजीर खजाना की अदम मौजूदगी पर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट डाइस का घेराव कर लिया। अपोजिशन का IMF के नुमाइंदे को भी बुलाने का मुतालबा। असद उमर की भी हुकूमत पर तनकीद। बोले जैसे डाकू रात की तारीकी में घर में दाखिल होकर डाका डालते हैं, उसी तरह इंपोर्टेड हुकूमत रात की तारीकी में अवाम की जेब पर डाका डालती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मईशत हमें खंडरात की हालत में मिली। IMF से शराइत PTI हुकूमत ने तय की। इनको पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हुकूमती फैसले का दिफा। कहा हमारे लिए मुश्किल था कि इलेक्शन करवाएं या मईशत को बचाएं। 4 साल की बुराई कदम कदम पर हमारे सामने रुकावट बनी हुई है। इमरान खान इदारों के खिलाफ बात करते हैं, अपनी कारकर्दगी पर नहीं। ख्वाजा आसिफ की तवानाई की बचत के लिए मार्केट्स जल्द बंद करने की तजवीज़। कमर जमान कायरा ने कहा गुज़श्ता हुकूमत की तरह कौम को झूठे ख्वाब नहीं दिखाएंगे। मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करनी होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 60% बढ़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में भी 200 रुपये तक का इजाफा। मुल्तान से लाहौर का किराया 150 रुपये तक बढ़ गया। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। मुल्तान में लोकल और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। फैसलाबाद में भी किरायों में 15% तक इजाफा।
डॉलर को ब्रेक ना लगी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 29 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 207 रुपये 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद ऊपर चला गया। 50 पैसे इजाफे के साथ 208 रुपये का हो गया। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरीम नवाज की अपीलों पर समाअत। वकील के दलाइल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इख्तिसार किया। आप ट्रस्ट डीड के साथ खड़े हैं, आप इस दस्तावेज पर जाकर बार सबूत खुद पर ले रहे हैं। अमजद परवेज बोले, ऐसी दस्तावेज दिखाऊंगा कि नैब बार सबूत मुंतकिल करने में नाकाम रहा। रेफरेंस में नैब ने यह नहीं बताया कौन बेनामीदार है, कौन असल मालिक है। बताया गया प्रॉपर्टी का असल मालिक नवाज शरीफ और हुसैन नवाज के नाम पर यह प्रॉपर्टी है। मुलजिम नंबर 2 को इस केस में ट्रस्टी बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को रिलीफ। पीटीआई फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म, कल अदम करार। अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं, तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। अदालत का फैसला। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की मोनस इलाही से 4.5 घंटे तक पूछताछ। 40 सवालों के जवाब मांग लिए। मोनस इलाही कहते हैं इनका मकसद तफ्तीश नहीं, मुझे गिरफ्तार करना था। आज तक मुझे नोटिस नहीं दिया गया। कहकर आया हूं कि दोबारा बुलाओगे तो दोबारा आऊंगा। मुकदमे में नामजद दोनों अफराद को नहीं जानता। इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि पंजाब के बजट से ध्यान हटे। आज कह दूं कि नून लीग का साथ दूंगा तो सब मुकदमात खत्म हो जाएंगे। शरीक मुलजिम नवाज भट्टी और मजहर इकबाल का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। DGISPR एलामिया की साजिश में मुझे घसीट कर मामले को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। हर मीटिंग के मिनट्स होते हैं। हालात की संगीनी पर अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहा, आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर लंगड़ी लूली कौमी असम्बली से खौफनाक काम लेने वाले हैं। इम्पोर्टेड और चोर दरवाजे की असम्बली में बजट पर तकरीर करने वाला कोई नहीं। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो 45 रोज में कुछ भी हो सकता है। नून लीग सिर्फ टीवी शो के लिए है। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। साबिक चेयरमैन बाबरा हाजिर हों। नैब लाहौर ने एक बार फिर मुजम्मिल हुसैन को तलब कर लिया। जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन को 20 जून को रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की नाअहली का रेफरेंस स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को भेज दिया गया। दोस्त मज़ारी ने ऐवान इकबाल में इजलास बुलाकर आइन के आर्टिकल 63A और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन हलफ की पासदारी न करने पर दोस्त मज़ारी को नाअहल करार दे। रेफरेंस में मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ की जानिब से आज दोस्त मज़ारी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए वुज़रा के नादर मशवरों पर कुर्बान जाइए। एहसन इकबाल की चाय की 2 की जगह 1 प्याली पीने का बयान अभी ज़ेरे बहस था कि ख्वाजा आसिफ ने एक और नुस्खा दिया कि 2 की जगह 1 सालन पकाएं। अब इनको कौन बताए कि अवाम को 1 सालन के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। मुआशी तरक्की के लिए अमरीका और भारत से रवाबित बढ़ाना होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का तक़रीब से खिताब। कहा, इस्लामोफोबिया की मुहिम खतरनाक हद को छूने लगी है। बीजेपी रहनुमाओं के बयानात ने भारत में तशद्दुद को हवा दी। वहाँ हिंदुत्व ज़हनियत पनप रही है। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के दौर में भारत से मुआशी एंगेजमेंट मजबूत थी। पॉलिसी साजी में सेहतमंद और खुले मुज़ाकरे की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में मुसलसल कुछ ऐसा हुआ जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। सदर साहब सदर मुमलिकत बनकर दिखाएं, किसी एक शख्स की मर्जी पर ना चलें। ऑर्डिनेंस पर तो रात 12 बजे उठकर दस्तखत कर देते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। बोले, क्या इमरान खान को अपनी नाअहली और नाकामी नजर नहीं आती? बड़ा मुश्किल टाइम है। पेट्रोल की कीमतें जानबूझकर रोकी गईं। कब तक इस तरह चल सकते थे? मुस्तकबिल के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेना होंगे, अखराजात कम करना होंगे।
कराची यानी 240 में ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग के आखिरी 2 घंटे बाकी। लांझी नूर मंजिल के करीब MKM और PSP कारकुनों में तसादुम, हाथापाई। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल कर ली। लांझी गोश्त मार्केट के पोलिंग स्टेशन पर कशीदगी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार का MKM और पीपल्स पार्टी पर मिली भगत से धांधली का इल्जाम। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स बाहर ले आया। अमले ने लातादाद जाली वोट कास्ट किए। PSP के कारकुनों का इल्जाम, इलेक्शन इंतजामात के दावे हवा। पोलिंग स्टेशन पर 2 घंटे लोड शेडिंग से अमला और वोटर्स बेहाल हो गए। दिन में काम न रात में आराम। मुल्क भर में लोड शेडिंग बेकाबू। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 6465 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 22,259 और तलब 28,724 मेगावाट। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। कराची में 12 से 14 घंटे बिजली बंदी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग। कई इलाकों में रात 12 से सुबह 8 बजे तक बिजली गायब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक की 15 घंटे लोड शेडिंग की तरदीद। कहा 650 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं कर रहे। दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से पंजाब गई, कम उम्री में अगवा का जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्क़ी की अदालत में चालान जमा करवा दिया। चालान में कहा गया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 से 17 साल है। निकाह सिंध में नहीं पंजाब में हुआ। मुलजिम पर सिंध चाइल्ड एक्ट का इत्तलाक नहीं होता। निकाह ख्वाह मुस्तफ़ा और गवाह अली असगर बेगुनाह करार। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दुआ ज़हरा से मुतल्लिक़ जवाब देने से गुरेज। उधर निमरा काज़मी के अहले खाना ने शाहरुख को दामाद तस्लीम कर लिया। अदालत में दोनों खानदान खुशगपियां करते दिखाई दिए। उर्दू के सफ़ीर कहलाए जाने वाले मारूफ अदीब और स्कॉलर गोपीचंद नारंग अमेरिका में इंतकाल कर गए। गोपीचंद नारंग का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। बलूचिस्तान से मोहब्बत उनके मकालमों में हमेशा नजर आती थी। उन्हें पाकिस्तान में तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा गया। गोपीचंद ने अदब, शायरी, तनकीद और सकाफती अलूम पर 60 से ज़ायद किताबें लिखीं। 4 बड़े शोहरा मीर गालिब, अनीस इकबाल पर मार्कतुल आरा किताबें तस्लीम की। सेनेट में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करके गोपीचंद नारंग को खिराज अकीदत पेश किया गया।